नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिलीट स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस डिलीट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट ये तीनों अलग चीजें हैं, तीनों को एक समझने की भूल मत करना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रॉप के बारे में। यूज टू ड्रॉप द होल डेटाबेस और अ टेबल। ये क्या करता है कि अगर आपको पूरा का पूरा डेटाबेस या फिर पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा देना है, मतलब कि उसको करना है ड्रॉप, तुम यूज करते हैं ड्रॉप का, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास एक टेबल है, ठीक है, अगर आपको उसको करना है डिलीट, तो हम यूज करते हैं ड्रॉप का। बट यहाँ पे क्या होता है कि उस टेबल का डेटा वो भी होता है डिलीट, उस टेबल का स्ट्रक्चर यानी कि जो ऑब्जेक्ट था डेटाबेस में वो भी होता है डिलीट, उसके बाद जो इंडेक्सेस व्यूज वगैरह जो होते हैं ना वो भी होते हैं डिलीट। मतलब कि ड्रॉप के बाद उस टेबल का कोई भी नामो निशान नहीं रहता, वो टेबल जा चुका है, ठीक है, उसका जो अस्तित्व है वो मिट चुका है, ठीक है। यू वॉन्ट एबल टू रोल बैक इट्स इनिशियल स्टेट और टू द लास्ट कमिट स्टेटमेंट। सपोज कि आपने यहाँ पे ऊपर कमिट का यूज कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज कर दिया, मतलब कि आपने किसी टेबल को यहाँ पे कर दिया डिलीट, ड्रॉप, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने रोल बैक यूज कर दिया और आप सोच रहे होगे कि भाई कि मैं इस ड्रॉप स्टेटमेंट को अंडू कर पाऊंगा, तो नहीं, ड्रॉप स्टेटमेंट के साथ रोल बैक काम नहीं करता। तो अगर आपने किसी टेबल को ड्रॉप कर दिया तो इट्स गॉन, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास वो है ट्रंकेट, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है वो है ट्रंकेट। यूज टू डिलीट द कंप्लीट डेटा फ्रॉम टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर आपके पास एक टेबल है, ठीक है, तो उसमें डेटा है हमारे पास, ठीक है, तो ट्रंकेट क्या करता है कि सभी के सभी डेटा को कर देता है डिलीट। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो टेबल का स्ट्रक्चर है डेटाबेस में वो वही का वही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि इस टेबल के अंदर हम अगेन वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज सेम एज डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज। तो अगर हम डिलीट को विदाउट वेयर क्लॉज की फायर करते हैं तो क्या होता है कि सभी के सभी जो रिकॉर्ड्स है वो डिलीट हो जाते हैं। तो ट्रंकेट सेम ऐसे ही काम करता है। ट्रंकेट की मदद से भी हम सभी के सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। फाइल ट्रंकेटिंग ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू विल बी रिसेट। मतलब कि अगर टेबल में कहीं पे 1 2 3 ऐसा ऑटो इंक्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, और अगर आपने ट्रंकेट का यूज कर दिया तो वो डेटा तो हो गया डिलीट। और आगे कभी अगर हम उसी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे 4 ना होते हुए 1 2 3 ऐसे करके अगेन रिकॉर्ड इंसर्ट होते चलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अगर आपको सिंपली टेबल में से सिर्फ डेटा को डिलीट करना है तो यूज करते हैं ट्रंकेट का। वहाँ पे टेबल डिलीट नहीं होता है, टेबल वैसा के वैसा ही रहेगा, सिर्फ उस टेबल का जो डेटा है वही डिलीट होता है। ऑब्जेक्ट वैसा के वैसा ही रहेगा, टेबल स्ट्रक्चर वैसा के वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो है वो है डिलीट। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिलीट क्या करता है कि रिमूव्स रिकॉर्ड्स रो बाय रो। मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करना है डिलीट तो हम यूज करते हैं डिलीट स्टेटमेंट का, ठीक है। रिमूव्स डन बेस्ड ऑन कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन दी गई होती है। सपोज कि मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इज इक्वल टू 100। मतलब कि जिस भी कस्टमर के लिए कस्टमर नंबर जो 100 होगा वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ना कि सभी के सभी रिकॉर्ड्स। तो डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज इज इक्वल टू ट्रंकेट। मतलब कि ट्रंकेट जो काम करते हैं ना वही काम करते हैं डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज, ठीक है। ट्रंकेट क्या करता है कि टेबल में से सभी डेटा को कर देता है डिलीट। तो विदाउट वेयर क्लॉज डिलीट भी वही काम करता है जो ट्रंकेट करता है, सभी के सभी डेटा को, सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, ठीक है। इन दोनों में भी डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं। जो एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर है वो इन दोनों को अलग तरीके से अप्रोच करता है, ठीक है। मतलब कि ट्रंकेट क्या करता है कि एक साथ सभी रिकॉर्ड्स को कर देता है डिलीट। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज की, तो इसमें क्या होता है कि रो बाय रो एक एक रिकॉर्ड डिलीट होते चलता है। तो डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, जो ट्रंकेट जो है वो थोड़ा सा फास्टली काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको रो बाय रो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना, इसको सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट करना है, ठीक है। तो ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।